नमस्कार, मैं मौजूद हूं नजफगढ़ के कैर गांव में और कैर गांव में परमहंस महात्मा रामकिशन जी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष की तरह वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, धार्मिक सामाजिक संगठनों के सदस्य, क्षेत्र की गणमान्य सरदारी यहां पर मौजूद है। महात्मा रामकिशन जी के बारे में जानते हैं और यह वार्षिक भंडारा जिसमें तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं, जो आश्रम है, कुटी है कैर गांव में, यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। अमर सिंह चेयरमैन साहब हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं महात्मा रामकिशन जी को लेकर के क्या बताना चाहेंगे। उनकी आज जो पुण्यतिथि है उस पर भंडारे का आयोजन किया है। ऐसा जी कि हमारे महात्मा रामकिशन जी वैसे तो मेरे गांव के नागरिक थे, लेकिन उनका भक्ति का चस्का जमींदारा करते करते शुरू हो गया था। महात्मा जी ने 42 दिन का अखंड व्रत किया, सिर्फ पानी पी कर 42 दिन तक भगवान के नाम लिए और फिर गुरु के दर्शन करने के लिए पहाड़ की तरफ चल पड़े। पैदल 24 दिन में पहुँचे। गुरु जी के द्वार पे पहुँचे तो उनके वो चेले कर लगे, अग भाई महाराज तो भीतर बैठे से, बोला मेरा बता दो भाई। महाराज जी ने बुलाकर पुचकार के बोला एक काम कर ले, बोला के तप जरूर करो, भक्ति जरूर करो, लेकिन शरीर का भी ध्यान रखो। शरीर से इतने सब कुछ से, शरीर में कमी आए पाता फिर कुछ भी को नहीं। आप ये 400 किलोमीटर पैदल चाल के आगे, इसमें थकावट आवेगी और थकावट आओगी तो शरीर कमज़ोर पड़ेगा। आज के बाद में उड़े बैठे बैठे धुन ला लियो, मेरी प्रार्थना आपके पास उड़े पहुंच जाएगी। हमारे रामकृष्ण जी एक बात कहा करते, कब ये तपोभूमि है, बड़े बड़े महात्माओं ने इस जमीन पर तप किया है, ये तपोभूमि है, इसके तो दर्शन काफ़ी, इस तपोभूमि के तो दर्शन काफ़ी है। और बैठ कर 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं, सुनने में सौभाग्य वाली बात से भंडारा चला रहा है जी यहाँ गांव में। वर्षों से चला रहा है भंडारा। मान्यताएं हैं, मतलब सभी लोग यहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल सभी लोग पहुंचते हैं जी। चलो, पार्षद जी हमारे साथ हैं। पार्षद जी, बड़ा आयोजन है, ये धार्मिक अनुष्ठान है और वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कैर गांव में भंडारे की। पत्रकार महोदय जी, पहले तो इस जन्मभूमि को मैं नमन करता हूँ। ऐसा शुद्ध है ये जगह, देश को देखो, हर एक देश है ऋषि मुनियों का, और ये तो तपस्वी भूमि है। यहाँ जो आदमी आता है, जो मन से मांगता है वो इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है, बहुत पुराना स्थान है ये, सदियों से चले आ रहा है। और ये बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, ये बच्चों के लिए ये दिखाते हैं, अभी बच्चों ने भी सीखना चाहिए। आगे पीढ़ी आगे ऐसे चले जैसे हम चल रहे हैं। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे बच्चों को ऐसा बुद्धि दे और बुजुर्गों का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। बिल्कुल, भावी पीढ़ी को काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल, वर्षों से परंपरा चली आ रही है इस भंडारे की। महात्मा जी को नमन किया जाता है। महाराज रामकिशन जी 1938 में यह आश्रम की स्थापना की थी और उसी समय से उन बहुत ही तपस्वी और प्रयासरत रहते समाज सेवा के लिए। और वे एक अनपढ़ होते हुए उन्हें विद्वत्ता बहुत हासिल की। उनको कंठस्थ रामायण और महाभारत का पूरा ज्ञान था। और 3 दिसंबर 1963 को उनका देहांत हुआ। तब से ये भंडारा हर साल इसी उपलक्ष्य में किया जाता। पूरा गांव का सहयोग होता है, गांव तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी गांव के आदमी यहाँ मौजूद होते हैं और कार सेवा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उनका। चलिए सूरज जी, आपने भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया है। महात्मा रामकिशन जी की पवित्र भूमि है कैर गांव। महात्मा रामकिशन जी बहुत बड़े संत थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो। उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा मिलती है और हर साल यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है कैर गांव द्वारा। सभी लोग आसपास के क्षेत्र से यहाँ पे जुटते हैं, भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। हर साल उनकी याद में ये भंडारा होता है और हम सबको प्रेरणा लेने का मौका मिलता है। मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 36 बिरादरी आती है गाँव की सारे? 36 बिरादरी आती है जी, क्षेत्र की 36 बिरादरी आती है और बहुत ही अच्छा भंडारा होता है। ये उनका आशीर्वाद है।
सभी को अच्छा आशीर्वाद देते हैं और जो उनकी शरण में आया वो हर आदमी कामयाब हुआ। बिल्कुल जी, चेयरमैन साहब से हमने पूछ लिया है जी, तो जी बताओ। मैंने गांव के बुजुर्ग इकट्ठे करे महाराज जी की अध्यक्षता में। मैं कहा महाराज जी बताओ क्या करना सी बे। बोला न्योकान करो या 6 बीघे जमीन संत आश्रम के नाम करा दो। आज मैं बैठा हूँ, कल को हो रहा होगा, वो अब ये महात्मा आवेंगे तो संत आश्रम के नाम से आवेंगे। अब ये जमीन आश्रम के नाम है, कुटी के नाम। के नाम 6 बीघे जमीन संत आश्रम, नाम नहीं है किसी का, संत आश्रम। संत आश्रम के नाम 6 बीघे जमीन गांव ने करा रखी थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें पूरे गांव का सहयोग रहता है जी। पूरे गांव का सहयोग रहता है जी। बच्चे बूढ़े जनानियां नंगी आती हैं सुबह नंगे पैर और दर्शन करके जब जाती हैं यहाँ से। इतना तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। आप लोग तो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे आते हैं, पता है उनको महात्मा के बारे में? बुजुर्ग तो हम आज हुए ना, हम भी बच्चे जब इंटरेस्ट लेगा हम खड़े कर रखे, मतलब 5 तगड़े करके ने। मैं 23 साल का भर्ती हुआ, किस तरह की भर्ती हो से इनने की मेहरबानी जो भर्ती हो गया। तो ये फार्म 14 नवंबर ताई थे, 19 ताई कर दिए हुए और आखिरी तारीख थी 18 तारीख। मेरा मुँह तड़के सूते के 4 लाठी मारी, बोला भाड़ा लेकर तावड़ा फार्म भर का आखिरी दिन से। हाँ, जब जब खड़े हुए भाई, जब भर्ती हुए बंधु। हाँ, तो इनने की मेहरबानी है जो हम पाए आप खड़े हो गए, ना तो किबरा कितना के बदलते पावा है। हमारे साथ स्थानीय पार्षद हैं मीना तरुण यादव जी। आज रामकिशन जी को नमन किया जा रहा है, यहाँ भंडारा भी है। हाँ जी, यहाँ पे हर साल भंडारा होता है और सभी बहुत जोर शोर से भंडारे में आते हैं और मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है हमें सभी को और हम हर साल यहाँ पे आते हैं। संदीप सहरावत जी हैं। संदीप भाई, वर्षों से परंपरा चली आ रही है और महात्मा जी की कृपा इस क्षेत्र पर रहती है। बताते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा से भी बचाव होता है और मन की जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। हमारे गांव के एक बुजुर्ग दीपचंद वकील जी, अब जो है स्वर्गवास रहा उनका, उन्होंने मुझे एक किस्सा महाराज जी का बताया, महात्मा जी का। मैं उनके पास में बैठे थे, दीपचंद वकील जी कह रहे हैं, मैं उनके पास में बैठा था और उस समय में एक साउथ में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो जैसे ही वहाँ पे भूकंप आया तो महाराज जी एकदम से ऐसे कांपे। तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा क्या हो गया कि आपको एकदम से कंपन नजर आया? हमें तो कोई कंपन नजर नहीं आया। तो महाराज जी ने कहा कि उस दिशा में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, तो उस भूकंप का भी उनको, साउथ में भूकंप था, उनको भी यहाँ पे भूकंप का आभास रहा है। दीपचंद जी वकील का जो मेरे को उन्होंने बताया, अनेकों व्याख्यान रहे हैं महाराज जी के, महात्मा जी के, तो अनेकों उन्हीं की लीला है। बड़े उसके बाद में उनके स्वर्गवास के बाद में उनके जो है शरीर पूरा होने के बाद में जो है तो वो बड़े महाराज जी आए, उनकी भी लीलाएं रही, तभी ये इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा आबादी आश्रम रहा अब तक। और यहाँ पे जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, कॉलेज में एक प्रोफेसर साहिबा यहाँ पे आई, तो प्रोफेसर साहिबा डे फर्स्ट पे यहाँ पे सोचती रही, डे सेकंड पे उसने पूछ लिया यहाँ पे कौन सी ऐसी गायत्री माता की शक्ति है जो मुझे उसकी तरफ, या कौन सी ऐसी तपोभूमि है जो मुझे खींचना चाह रही है। तो वहाँ पे उन स्टाफ ने बताया कि बहुत बड़ा आश्रम है जी। उन्होंने यहाँ पे आकर बताया कि ये जो शक्ति थी मुझे यहाँ पर खींच करके लेकर आई। आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति जब भी आश्रम के अंदर प्रवेश करता है तो उसको बड़ी आत्मिक रूप से शांति मिलती है और बड़े ही अच्छे रूप से उसका मानसिक जो है संतुलन जो है बड़े अच्छे से वो भक्ति भाव में विलीन हो जाता है। हमारे साथ पूर्व में चेयरमैन रहे सत्यपाल मलिक जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मलिक साहब, कैर गांव में आज महात्मा जी को नमन किया जा रहा है, रामकिशन जी को, और वार्षिक भंडारा भी है। देखो, बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ महात्मा रामकिशन जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और आप देख रहे हैं कि पूरे गांव के जितने भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति, वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। और इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के अलावा जितने सामाजिक आदमी हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण करता है। और हम पूरे गांव को बधाई देते हैं, विशेषकर सहरावत परिवार को, भाई संदीप सहरावत जी को भी, हमारे युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि बहुत ही श्रद्धापूर्वक ये पुण्यतिथि मनाते हैं। और प्रत्येक वर्ष भंडारे का आयोजन होता है, पूरा गांव प्रसाद ग्रहण करता है और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। इससे बड़ी श्रद्धा भाव की कोई बात नहीं हो सकती। एक तीर्थ स्थान की तरह ये विकसित होता जा रहा है। हम ऐसी ही कामना करते हैं, महात्मा जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, इस गांव पर कृपा रहे और ऐसे ही भाईचारा, आपस में प्रेम और सद्भावना बनी रहे, मेरी ऐसी कामना है। सोलंकी साहब, ऐसे पवित्र आत्मा को नमन करने के लिए आज आप पहुंचे हैं जिनको महापुरुष की, परमहंस की और महात्मा की उपाधि दी गई है। देखो, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे
कैर गांव में इतनी उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, और इस परिवार की जो पुण्याई है वो महात्मा रामकिशन जी की स्मृति में इस तरीके का ये भंडारे का आयोजन करता है। तमाम सरदारी यहाँ पर जुड़ती है और उनसे यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि आध्यात्म और तप का जो वातावरण होता है उससे आज की जो भौतिकवादी जीवन है, भागदौड़ का जीवन है, उससे हम जब दूर और यहाँ पर पहुँचकर उन सारी चीज़ों को महसूस करते हैं तो आदमी को वास्तविक जो जीवन है उससे जुड़ने का अवसर मिलता है और उनके जीवन से प्रेरणा ली जाती है। रमेश जी, बड़े पवित्र स्थली यह मानी जाती है महात्मा परमहंस रामकिशन जी की यह आश्रम और कुटी, जहां पर वार्षिक भंडारा है। सबसे पहले तो हमें यहाँ आने का जो सौभाग्य मिला है वो कैर गांव की सरदारी और आसपास के जितने गांव हैं उसके सभी सम्मानित हमारे भाई बहन जो यहाँ पर आज भी मौजूद है और जिनके कारण हमें यहाँ आने का मौका मिला, सबसे पहले उनका धन्यवाद। और ये वैसे तो खैर पूरा हिंदुस्तान ही एक भूमि ऐसी रही है कि जो सारे संसार को राह दिखाती है, और किसी ज़माने में जगत गुरु का दर्जा भी इसी देश को मिला और आज फिर लगातार उस जगत गुरु के जर्दे के नज़दीक पहुंचता जा रहा है हिंदुस्तान। हम सबको जानकारी है, बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 500 साल से हम जो इंतज़ार कर रहे थे राम मंदिर बनने का, इस देश की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि अयोध्या में 22 जनवरी को उसका एक उद्घाटन जो है, जिसको लोकार्पण भव्य मंदिर बन के तैयार है, मूर्ति स्थापना का काम वहाँ पर होगा। भक्तों की और भगवान की भूमि मानी जाती है हिंदुस्तान, और जहाँ आज हम बैठे हुए हैं ये बहुत लंबे समय से पूरे दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक श्रद्धा का स्थान है। और कभी कभी लगता है कि हम सब लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो किसी भी स्थान पे किसी भी गांव में चले जाएं, क्योंकि 36 करोड़ देवी देवताओं का ये देश माना जाता है, शायद किसी भी धर्म में और किसी भी स्थान पे इतने देवी देवता नहीं माने जाते। वैसे तो हमारे यहाँ तो 36 करोड़ की बात क्या, पशुओं को भी, चाहे मोर की बात हो, चाहे शेर की बात हो, चाहे पीपल की बात हो, चाहे गंगा मैया की बात हो, चाहे पहाड़ों की बात हो, पहाड़, पौधे, झरने, पशु पक्षी, सबकी यहाँ पर पूजा होती है। उस देश में हम सब लोग पैदा हुए हैं और यहाँ जिस श्रद्धा के साथ आज भी कैर गांव में सब लोग एकत्रित होके और भगवान के चरणों में प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, वो सारा का सारा श्रेय ये पुरानी पीढ़ी जो बैठी है उसको तो है ही है, लेकिन संदीप सहरावत जैसे कुछ युवा लड़के भी यहाँ पर लगातार जब भी मैं आता हूँ वहाँ पर मौजूद रहते हैं और वो इसका सेवा का काम पूरा करते हैं। हम तो एक बार फिर यहाँ महाराज जी के और स्थान के चरणों में नमन करते हैं और उसी प्रसाद ग्रहण करके अपनी आत्मा को और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। धन्यवाद। हरिंदर सिंगल जी हमारे साथ हैं। सिंगल साहब, बड़ा पवित्र यह स्थान माना जाता है जहां पर महात्मा रामकिशन जी की कृपा रहती है इस क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? संतों का जहाँ जहाँ प्रभाव रहता है वहाँ भगवंत आते हैं, और रामकिशन जी ने उस समय में यहाँ पर अपनी इसको साधना स्थली बनाई जब ये बनी होती थी, और आम आदमी यहाँ पर दिन में आने में भी घबराता था। ये उन्हीं का प्रभाव है। आज इस स्थान पर आकर इतनी शांति मिलती है। यहाँ अक्सर भंडारे और धार्मिक कार्य होते हैं और आज तो उनकी पुण्यतिथि है, तो निश्चित रूप से ऐसे संतों का हमारे क्षेत्र में होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सौभाग्यशाली हैं। कहीं बाबा हरिदास, कहीं पर संत रामकिशन जी, कहीं दादा बूढ़े, हमारा क्षेत्र उनसे आच्छादित है, उनकी छाया में हम लोग यहाँ पर रहते हैं। किया भंडारे में प्रसाद किया जी, देसी घी का, बहुत बढ़िया और बढ़िया सब्जी पेठे की। और हमने जब से जन्म संभाला है उसी टाइम से, उस टाइम तो गांव था, कॉलोनी नहीं थी, अब तो कॉलोनी भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही बढ़िया श्रद्धा यहाँ की। जी, कुछ कहना चाहेंगे महात्मा जी के बारे में? यही है जी, यहाँ बचपन से ही आते हैं, यहाँ गांव के बच्चे भी बूढ़े भी, सुबह और शाम, और यहाँ सत्संग होता है और यहाँ प्रचार होता है अच्छे ज्ञान के लिए, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पहले संत जी थे, वो तो बुला के 2-2 घंटे भजन करवाया करते थे यहाँ पे कुटी के अंदर। एक पुरानी कुटी थी यहाँ पहले छोटी सी, उसी में रहा करते थे वो पहले से ही। तो ये जो भंडारा है वार्षिक, वर्षों से परंपरा चली आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हम तो जब से मतलब पैदा जब से देखते आ रहे हैं जी, जब से चली आ रही है। बहुत अच्छा काम में जी, रामकृष्ण जी महात्मा जी बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े बढ़िया महात्मा जी थे, सबको बढ़ावा किया, उससे गांव का सारा संपर्क गांव में हो रहा है।